गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सुमित्रा नंदन का जो लेसन है वे आंखें वो पढ़ रहे थे हम, और कहाँ तक पढ़ लिया था? 2 पेरा पढ़ लिया था। नेक्स्ट का पेरा पढ़ना है, 3rd पेरा। वो आइए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने लगी, पास दुहाने आने देती ए आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। देखिए क्या कह रहा है, बिका दिया घर द्वार। किसान की बात चल रही है, किसान की बात चल रही है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, महाजन यहाँ इसके लिए आया है जो हमें पैसे उधार देता है, ऋणदाता, जिसको ऋण देने वाला बोलते हैं। ऋण का मतलब होता है मनी, दाता यानी देने वाला, ऋणदाता। महाजन किसके लिए आया है? ऋणदाता के लिए आया है जो पैसे उधार देता है। महाजन ने ब्याज की, इंटरेस्ट, ब्याज इंग्लिश में इंटरेस्ट। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कौड़ी यानी 1 पैसा भी, सिंगल 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। बरधो यानी बेल, बेल होता है जिससे हम खेती करता है, किसान जोतता है, बेल, ठीक है। कुर्क यानी संपत्ति को जब्त करना, प्रॉपर्टी को सीज करना, जब्त करना। कुर्क हुई संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, संपत्ति को जब्त करना यानी उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको नीलाम करते हैं, उसकी बोली लगाते हैं। कोई कहता है 5,000 में मेरी, 20,000 में मेरी, 10 लाख में मेरी, ऐसे बोली लगती है, उसको बोलते हैं नीलामी। उजरी उसके सिवा किसने कब पास दुहाने आने देती। उजरी का मतलब होता है उजली, सफेद। दुहाने यानी दूध निकालना। यानी होता है दुख। आंखों में नाचना, आंखों में नाचा करती यानी बार बार याद आती थी। देखिए कवि किसान की दुर्दशा का, किसान की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा। किसान किसके कर्जे में दबा रहा? कर्ज का मतलब होता है अगर आपके ऊपर, आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है, वो आपके ऊपर क्या है? कर्ज, उसको बोलते हैं कर्ज। तो किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा, यानी जो कर्ज देने वाले हैं उनके कर्जे में दबा रहा, चाहे भारत की गुलामी का समय हो या भारत की आज़ादी का, चाहे आज़ादी से पहले का समय हो, देश के 1947 के पहले का समय हो, चाहे 1947 के बाद का समय हो। किसान हमेशा ही क्या हुआ? वह कर्ज में दबा रहा। महाजन ने अपना पैसा वसूल करने के लिए किसान का घर द्वार भी नीलाम करवा डाला। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि ना तो ब्याज का 1 पैसा छोड़ा और उनका जो किसान का घर है वो भी क्या करवा दिया उसने? नीलाम करवा दिया। खेत पहले ही खाली करवा दिए थे, खेतों को क्या कर दिया था? पहले ही खाली करवा दिया। अब बेलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम करवा दिया। देखिए, रह रहे आंखों में चुभती कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, प्रॉपर्टी को भी नीलाम करा दिया और जो घर में बेल थे उनको भी क्या करवा दिया? नीलाम करा दिया। जो किसान को बहुत प्रिय थी वह जोड़ी आज भी बार बार किसान की आंखों में चुभती है, यानी उनकी बार बार याद आती है। तो किसान को क्या होता है? दुख होता है। जिससे किसान खेत अपना जोतता था, जिसे किसान बैलों से हल चलाता था, उन किसानों उनको क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। तो क्या होता है? किसान को रह रह करके उसकी याद आती है, किसान को अत्यधिक पीड़ा होती है। किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी। क्या थी? उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, है ना? ए आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी उजरी यानी सफ़ेद, एक सफ़ेद गाय थी। गाय भी अपना दूध दूहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। उजरी उसके सिवा कब पास दुहाने आने देती, यानी जो गाय थी वो किसान के अलावा अपने पास किसी को नहीं आने देती थी। आज वह गाय भी क्या हो गई है?
बिक गई है, उसके सुख की खेती उजड़ गई है। यानी जिन किसान ने जो सालों से, मैनी ईयर्स से जो कठिन हार्ड वर्क करके अपना घर बनाया था, उसकी धन संपदा, पशु संपदा सब क्या हो गए, बिक गए। अरे किसान ने घर बनाया, उसको नीलाम हो गया। प्रॉपर्टी बनाई, बेल लाया खरीद करके, वो नीलाम हो गए। गाय वो बिक गई। तो जो पशु थे वो भी बिक गए, धन था वो भी चला गया, और जो घर था वो भी चला गया। ये सब चीज़ें देख करके किसान की आंखों में वो स्मृति है, वो सुखद लगती है, लेकिन सारा दुख में चला गया। ये सब चीज़ें याद करता है तो जो खुशी की चीज़ें थी वो अब दुख में हो गई है। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वर्ग चली आंखों आती भर, देख रेख के बिना दुख मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पोतहू, लक्ष्मीन थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा यानी दवा, दर्पण यानी दवा मेडिसिन, घरनी यानी पत्नी, घरनी मतलब होता है घर की रखवाली करने वाली, यानी पत्नी या माँ जो भी है, जो घर की मालकिन होती है, मालिक होती है। स्वर्ग चली आंखों, स्वर्ग चली आंखें आती भर, यानी वो मर गई। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। देखिए, दूध मुही यानी दूध पीने वाली छोटी बच्ची, स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा होता है ना, वो भी क्या हो गई, मर गई। आगे देखो, घर में विधवा रही पोतहू, पोतहू यानी पुत्र वधू, पुत्र सन ऑफ, जो बेटा होता है उसकी वाइफ, पुत्र वधू, बेटे की वाइफ। लक्ष्मीन थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने कुएं, डूब कुएं में मरी एक दिन मर गई। कवि कह रहा है किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ है बिना दवा दर्पण के घड़ी। किसान का दुख है, उनका वो समाप्त नहीं हुए हैं। किसान की सारी संपत्ति पहले जो महाजन थे वो ले गए, उनके पास एक पैसा भी नहीं बचा। ऐसी खतरनाक कंडीशन में उसकी पत्नी बीमार होने के कारण दवा के लिए धन के अभाव था, अरे पैसे नहीं थे मेडिसिन के लिए, इसके कारण से स्वर्ग चली गई, यानी उसकी पत्नी मर गई बिना दवा दर्पण के। दवा यानी मेडिसिन, बिना दवा के, पैसों की कमी की वजह से, दवा की कमी की वजह से बीमार जो किसान है उसकी पत्नी क्या हो गई, मर गई देख रेख के बिना। और उसके बाद पत्नी के मरने के बाद उसकी जो छोटी बच्ची है वो दूध कहाँ से पिएगी भाई, उसकी माँ मर गई, तो जो दूध पीने वाली बच्ची है वो भी 2 दिन के बाद, माँ के मरने के 2 दिन के बाद वो भी मर गई। उसके बाद देखिए उसकी बेटी भी मर गई, छोटी बेटी। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बेटी भी मर गई लालन पालन के अभाव में। इस प्रकार परेशानियों ने किसान को घेर लिया। किसान का बेटा, पत्नी व बेटे तो काल के ग्रास बन ही चुके थे। किसान का बेटा पहले मर गया था, पत्नी मर ही चुकी थी और बेटी मर चुकी थी। अब केवल घर में कौन थी, घर में विधवा रही पोतहू, यानी बेटा जब किसान का मर गया तो बेटे की जो बहू थी, उसकी वाइफ थी विधवा, वो थी, कौन थी, विधवा बेटी थी, सॉरी बहू थी। उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। घर में विधवा रही पोतहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पति यानी घातिन यानी घात करने वाली, मारने वाली, उस पर भी क्या आरोप लगाया जा रहा था, उस पर भी ये कहा जा रहा था कि इसने अपने पति को मार दिया। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, और पुलिस को बुला करके उसको पकड़वा दिया कि इसने अपने पति को मार दिया, हत्या का आरोप लगा करके उसको मार दिया, सॉरी उसको कोतवाल को बुला करके वासना का शिकार बना दिया। देखिए कितना गंदा काम करवाया, कोतवाल को बुला करके कुएं में उसके साथ गलत काम करवाया गया पुलिस वाले को बुला करके, और उसके बाद वो उस दर्द को, उस अपमान को, उस
अपनी इज्जत लूटी जब उसकी, तो इज्जत लूटने के कारण वह उस दुख को सहन नहीं कर पाई और कुएं में कूद करके मर गई। अरे उसके साथ गलत काम किया, पुलिस वाले ने आके उसके साथ गलत काम करवाया गया, उसके पुत्र की बहू को यह आरोप लगाया गया उस पे कि उसने अपने पति को मार दिया है, और इसके कारण से वह लास्ट में वो दुख सहन नहीं कर सकी और क्या हो गई, कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से किसान के दुखों का अंत नहीं हो रहा है, आगे आगे चल करके किसान को दुख आ रहे हैं। खेर पैर की जूती जोरू, पैर की जूती यानी अपमान, तिरस्कृत, उपेक्षित ना, जोरू यानी पत्नी, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूद कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति यानी याद होता है, पिछला सुख की याद आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, क्षण भर यानी थोड़े से समय के लिए एक चमक आती है, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। देखिए पैर की जूती होता है यानी उपेक्षित, तिरस्कृत, जोरू यानी होता है पत्नी, न सही, पर जवान लड़के की सूद, सूद यानी होता है याद, जवान लड़के की याद आना, सांप लौटना, सांप लौटना यानी क्या होता है, जलन होना। सांप लौटना एक मुहावरा है, उसका मतलब होता है जेलसी, जलन। फटती छाती यानी बहुत ज्यादा दुख होना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, चित यानी होता है मन, चितवन यानी दृष्टि या देखना, छाती फटना यानी बहुत दुख होना। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, चितवन यानी बहुत दृष्टि या देखना। कवि कह रहा है कि पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती के समान समझा जाता है, मोस्टली पत्नी को तुच्छ समझा जाता है, पैर की जूती के समान समझा जाता है, ऐसा कवि कह रहा है। कहा जाता है कि एक न रही तो दूसरी आ जाएगी, ऐसा सोचा जाता है कि पहले समय में ऐसा ही सोचा जाता था, महिलाओं को कम रेस्पेक्ट दी जाती है। आजकल तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, पहले समझा जाता था कि एक मर जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। उसकी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को फिर भी भूलने का प्रयत्न करता था, कि पत्नी मरने के बाद किसान उसको भूलने के प्रयत्न यानी कोशिश करता था, पर अपने जवान बेटे की मृत्यु को स्मरण होने पर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। सांप लौटने लगता, फटती छाती यानी उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहले समय में जूती के समान पत्नी को समझा जाता था, ऐसे सोचा जाता था ये मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन जो बेटा होता था, अरे पहले बेटा और बेटी पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, डिफरेंस होता था, बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसलिए क्या होता, क्या कह रहा है कवि कि बेटे की जो मृत्यु है वो किसान को रह रह करके उसकी याद आती है, उसकी छाती फटती है, यानी उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, असहनीय दुख होता है। छाती फटने का मतलब होता है जो बिना सहन, जो सहन नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है उसको। अपने अतीत के सुखद क्षणों को स्मरण करता हुआ किसान आंखों में खुशी दिखाई देती है। वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है तो उसकी आंखों में क्या आ रही है, एक क्षण भर के लिए खुशी आ रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद वह सुई के समान बनकर हृदय में चुभती हुई यथार्थ सुख की क्षण, जो सुख है वो थोड़े समय के लिए आ रहा है और उसके बाद दुख ही दुख है, इसलिए वापस वो खुशी है वो दुख में बदल जाती है। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल दुख और निराशा ही निराशा है, खुशी किसान के जीवन में नहीं है, ऐसा कवि का मानना है कि किसान के जीवन में दुख ही दुख है, खुशी नहीं है। क्योंकि पहले उसकी ज़मीन चली जाती है, उसके बैल चले जाते हैं, उसका घर चला जाता है, सबसे पहले उसका जवान बेटा मर जाता है, किसान के ज़मींदारों द्वारा उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है, जो महाजन है उनसे जब कर्ज लेता है तो वो कर्ज चुकाया नहीं जाता है, पैसे उधार
वापस नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका घर नीलाम हो जाता है, उसके बाद उसके बैल नीलाम हो जाते हैं, उसकी खेती चली जाती है, उसकी गायें चली जाती है, उसके बाद उसकी पत्नी मर जाती है। पत्नी मरने के बाद उसके क्या होता है, उसकी छोटी बेटी होती है वो मर जाती है, उससे पहले सबसे पहले उसका बेटा मर जाता है। उसके बाद जो उसके बेटे की बहू है उस पर यह आरोप लगाया जाता है, यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने पति को मार दिया। ऐसा कह के कोतवाल को बुलाया जाता है, पुलिस वाले को बुलाया जाता है, वह उसके साथ गलत काम करता है, जिससे वो पत्नी है, बेटे की पुत्र वधू है, किसान की पुत्र वधू है, किसान के बेटे की जो बहू है वो क्या करती है, कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है। ऐसा कहना है कवि का कि किसान के जीवन में दुख ही दुख है। इस पाठ में किसान की दुर्दशा का, किसान की जो कंडीशन है उसका वर्णन किया गया है। आप लोग इस लेसन को पढ़िए, समझिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।